देश में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सनातन समाज में जबरदस्त आक्रोश है। इसी बीच अयोध्या से 2000 किलोमीटर दूर केरल के प्रख्यात सबरीमाला मंदिर में करीब 5 किलो सोना चोरी मामले में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट सामने आया है, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि चोरी सिर्फ अयोध्या ही नहीं, केरल में भी की गई है। उत्तर से दक्षिण तक भगवान के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केरल के सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी का मामला अब केरल हाईकोर्ट में है, जिस पर हाईकोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया है। ऑर्डर के मुताबिक 2 वामपंथी नेताओं और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अब चोरी मामले में केस दर्ज करने का ऑर्डर दिया गया है। जी हां, केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी होने की जांच कर रही एसआईटी को साफ निर्देश दिया कि वो पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की पार्टी सीपीएम के 2 नेताओं और सीनियर अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का ऑर्डर देकर विपक्ष की राजनीति पर जोरदार तमाचा जड़ा। और यही देश में विपक्ष की घटिया राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम तय करेगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिरकार सबरीमाला मंदिर में कैसे इतना बड़ा खेल हो गया। पूरे खेल आपके सामने लाएंगे और आपको एक एक बिंदु से रूबरू कराएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे ये देश की विपक्षी पार्टियों की राजनीति के लिए, उनके भविष्य के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। राम मंदिर के बाद सबरीमाला पर बवाल। सबरीमाला मंदिर से 5 किलो सोना गायब। पूर्व सीएम विजयन को जोरदार झटका। केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर से मचा हड़कंप। एसआईटी ने पिछले साल 2 मामले दर्ज किए थे सबरीमाला मंदिर में चोरी के मामले को लेकर। इसमें सीपीआई एम नेता और पूर्व विधायक ए पद्म कुमार को गिरफ्तार किया गया था। यह मामले सीधे चोरी से जुड़े थे, जो 2019 में पिनाराई विजयन की अगुवाई वाली पहली एलडीएफ सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। दूसरा मामला 2023 में एलडीएफ सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल से जुड़ा है, जब मूर्ति को चेन्नई लाने के दौरान इस पर बड़े आरोप लगे। कैसे इस मामले में 5 बड़े टर्निंग पॉइंट सामने आए हैं, आइए आपको बताते हैं। सबरीमाला मंदिर से 5 किलो असली सोना चोरी। यह पूरा मामला सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह, उसके मुख्य कपाटों यानी द्वारों और द्वारपालकों की मूर्तियों पर चढ़े सोने से जुड़ा है। साल 1998 में देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए लगभग 32 किलोग्राम शुद्ध सोने की मदद से इन मूर्तियों और कपाटों पर भारी और नक्काशीदार सोने की परतें चढ़ाई गई थी। जांच में सामने आया कि इस करोड़ों रुपए के असली सोने को कपाटों और मूर्तियों से पूरी तरह से गायब कर दिया गया, जो सीधे तौर पर भगवान के आभूषणों और भक्तों की आस्था के साथ बहुत बड़ी चोरी है। 32 किलो वो कुल सोना था जो मंदिर की मूर्तियों पर मढ़ा हुआ था और दरवाजों पर लगा था, जिससे चोरों ने लगभग 5 किलो असली सोना काटकर चुरा लिया। सबरीमाला मंदिर में चोरी मुख्य कपाट और मूर्तियां दोनों से हुई। साल 1998 में मशहूर बिजनेसमैन विजय माल्या ने सबरीमाला मंदिर को 32 किलोग्राम शुद्ध सोना और 1900 किलोग्राम तांबा दान किया था। इसी सोने का इस्तेमाल करके मंदिर के मुख्य गर्भगृह के कपाटों और द्वारपालकों की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाई गई थी, जिससे चोरी की गई। मरम्मत और पॉलिश के नाम पर रची गई साजिश। इस ऐतिहासिक चोरी को अंजाम देने के लिए साल 2019 में एक सोची समझी प्लानिंग की गई। मंदिर प्रबंधन ने यह बहाना बनाया कि कपाटों और मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परत पुरानी हो गई है और इसे दोबारा चमकाने और मरम्मत की आवश्यकता है। इस काम के लिए त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड यानी टीडीबी के कुछ अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर इन बेशकीमती मूर्तियों और सोने की परतों को चेन्नई की एक निजी फर्म स्मार्ट क्रिएशंस के पास भेज दिया। यहीं पर कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर असली सोना उतारने का पूरा खेल शुरू हुआ। नकली केमिकल और गोल्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल। चेन्नई की फर्म में असली सोना पूरी तरह से निकाल देने के बाद इस महाघोटाले को छिपाने के लिए एक शातिर तरीका अपनाया गया। मूर्तियों और कपाटों पर तांबे या दूसरे सस्ती धातुओं के ऊपर बेहद मामूली मात्रा में सोने का पानी या नकली केमिकल की परत चढ़ा दी गई है। दिखने में यह बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था, ताकि मंदिर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और अन्य अधिकारियों को इस चोरी की भनक तक न लगे। इसके बाद साल 2023 और सितंबर 25 में बिना देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक अनुमति के
इस चोरी के सबूतों को पूरी तरह मिटाने के लिए मूर्तियों को दोबारा चेन्नई भेजने की कोशिश की गई, जिसके बाद यह पूरा भंडाफोड़ हुआ। मंदिर के पुजारियों, बोर्ड और रसूखदारों की मिलीभगत। इस घोटाले की गहराई इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि इसमें मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता के जिम्मेदार लोग ही शामिल पाए गए हैं। एसआईटी की चार्जशीट और जांच के मुताबिक इस आपराधिक साजिश के मुख्य चेहरों में मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी यानी तंत्री कंदारू राजीव रू, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत, मुख्य वित्तीय प्रायोजक उन्नी कृष्णन पोट्टी और चेन्नई की फर्म के मालिक पंकज भंडारी शामिल हैं। इन रसूखदार लोगों ने अपने पदों का जमकर दुरुपयोग किया और इस पूरी धोखाधड़ी को सरकारी और धार्मिक कागजी कार्रवाई के पीछे छिपाए रखा। सबरीमाला चोरी पर केरल हाई कोर्ट का तगड़ा एक्शन। जब यह मामला केरल हाई कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने इसे अक्षम्य अपराध बताते हुए बेहद कड़ा रुख अपनाया। हाई कोर्ट ने तुरंत एक एसआईटी का गठन किया और आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में नई एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर दिया। इसके साथ ही इस चोरी में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन और ब्लैक मनी को खपाने की आशंका देखते हुए ईडी ने भी इस मामले में एंट्री की। ईडी ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और अब इस घोटाले के वित्तीय स्रोतों और विदेशों से जुड़े तारों को भी खंगाला जा रहा है और अब 2 लोगों पर फिर से एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा आया है। अब आपको बताते हैं कि मामले में अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है। मुख्य पुजारी की गिरफ्तारी। मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी यानी तंत्री कंदारारू राजीवरू को चोरी की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह बड़ी गिरफ्तारी रही। एलडीएफ नेता पर केस। देवस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट नेता पीएस प्रशांत के खिलाफ धोखाधड़ी का नया आपराधिक मामला दर्ज हुआ और ये सीएम की पार्टी के हैं। सोचिए, कंपनी मालिक पर शिकंजा। सोना गायब करने वाली चेन्नई की कंपनी के मालिक पंकज भंडारी और प्रायोजक उन्नी कृष्णन पोट्टी को मुख्य आरोपी बनाया गया। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय हेराफेरी के शक में ईडी ने 3 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की और बहुत कुछ यहां से उन्होंने रिकॉर्ड जुटाए। हाईकोर्ट की कड़ी निगरानी। केरल हाईकोर्ट सीधे इस केस की निगरानी कर रहा है और लगातार इस मामले पर सख्ती दिखा रहा है और इसी के तहत अब 2 और गिरफ्तारी का ऑर्डर हुआ है। यानी इस मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है और अब बहुत सारे सवाल भी उठने लगे हैं। विपक्ष की राजनीति को जबरदस्त झटका। अयोध्या में विवाद राम मंदिर के चढ़ावे और उसकी पारदर्शिता को लेकर उठा है। वहीं सबरीमाला का मामला भगवान की मूर्तियों पर चढ़े सोने के गायब होने से जुड़ा है। दोनों मामले की प्रकृति थोड़ी अलग है, लेकिन दोनों ने मंदिरों में चढ़ावे और बहुमूल्य आभूषणों की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब केरल हाईकोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर के बाद इस मामले की आपराधिक जांच आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद आगे चलकर जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो साफ होगा कि मूर्तियों से सोना किसने निकाला, कैसे निकाला, कौन इसके लिए असली जिम्मेदार है। लेकिन यहां देश की विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से बेनकाब हो रही है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और प्रबंधन को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब सबरीमाला मंदिर के कथित सोना गायब होने के मामले में जिस तरह केरल हाईकोर्ट ने जांच को आगे बढ़ाते हुए कुछ वामपंथी नेताओं और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का ऑर्डर दिया है, उससे राजनीतिक बहस का रुख बदल गया है। विपक्ष जो अब तक मंदिर प्रबंधन के मुद्दे पर केवल अयोध्या को निशाना बना रहा था, अब उसी विपक्ष के प्रभाव वाले राज्यों में मंदिर से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच कोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ रही है। दोषी भी विपक्षी नेता और कार्रवाई करने वाला प्रदेश भी विपक्षी नेताओं के कब्जे में। इसका निष्कर्ष यही है कि राम मंदिर पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबरीमाला पर भी नहीं, क्योंकि यह आस्था से जुड़ा विषय है, ना कि इस पर राजनीति जरूरी है। इस मामले पर जितनी राजनीति होगी, जांच पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए अयोध्या राम मंदिर पर लोग विपक्षी पार्टियों को कह रहे हैं कि आप इस मामले पर राजनीति नहीं कीजिए, क्योंकि यह आस्था से जुड़ा विषय है। आप भगवान राम पर सवाल उठाते हैं। आप तो वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने रामलला के खिलाफ वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में उतारी। रामलला आज आपके लिए इतने प्यारे हो गए कि आपको कभी उनकी याद नहीं आई, कभी आप मंदिर तक नहीं गए। न राहुल गांधी, न तेजस्वी यादव, न अखिलेश यादव, न ममता बनर्जी, कोई अयोध्या राम मंदिर नहीं गया है। लेकिन आप देखिए, आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया तो कैसे ये लोग अपनी सियासी रोटी सेकने लगे। अब मामला केरल का है। केरल में ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे अभी कांग्रेस की सरकार है। सतीशन मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले पिनराई विजयन जो एलडीएफ की अगुवाई कर रहे थे, वो सीएम थे और उनके कार्यकाल में ही ये घोटाला हुआ
और एक बार नहीं, लगातार वो कई बार सीएम बने हैं। तो ऐसे में विपक्ष की राजनीति यहां पर पूरी तरह से बेनकाब होती है और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इसलिए उनके लिए साबित होगा क्योंकि भविष्य में जब वो जनता के सामने जाएंगे तो मुंह नहीं दिखा पाएंगे और जनता जवाब मांगेगी और जवाब देना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि विपक्ष की हार एक के बाद एक फिर से तय इसी क्रम में चलती रहेगी और यही देश की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।